रिसेंटली मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी में पोस्ट करा था कि अगर आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करना हो तो आप किसके साथ सरवाइव करना चाहोगे। मेरा मतलब कि फैमिली, स्ट्रेंजर्स, एनिमल्स में किसके साथ, मतलब कि इनमें से आपके लिए ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कौन बेस्ट कंपेनियन होंगे। ऑल्दो मेरे मेंशन ना करने के बावजूद भी कुछ लोगों ने गर्लफ्रेंड और फ्रेंड्स को भी मेंशन किया था, जो कि लिटरली काफी अच्छे कंपेनियन साबित हो सकते हैं और जिसे मैं मेंशन करना भूल गया था। पर मेजॉरिटी वोट्स फैमिली को मिले थे, जिसका सीधा मतलब कि आप अपने परिवार के साथ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करना चाहेंगे। पर अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि शायद आपने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए सही कंपेनियन को चूज नहीं किया। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपने सही कंपेनियन को शायद चूज नहीं किया है, पहले हमें ये देखना हो कि एक एपोकलिप्टिक या डूम्सडे के सिनेरियो में सरवाइव करने के लिए ऐसी क्या चीजें हैं जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आपके साथ आगे जर्नी में जाने के लिए कोई पार्टिकुलर पर्सन एलिजिबल है भी या नहीं। आप कैसे फिगर आउट करोगे कि फैमिली आपके लिए सही है या फिर कोई स्ट्रेंजर। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए बेस्ट कंपेनियन या फिर बेस्ट पार्टनर कौन होंगे, फैमिली या फिर एक स्ट्रेंजर। किन के साथ आपके ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्यों ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में फैमिली के साथ सरवाइव करना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके बाकी फैमिली मेंबर के लिए भी एक गलत डिसीजन साबित हो सकता है, और ऐसी क्या चीजें हैं जिसके बेसिस पर आप अपने लिए बेस्ट कंपेनियन या पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि मैं लगातार पिछले 5 वीडियोस ज़ॉम्बीज पर ही बना रहा हूं, और यार ऐसे वीडियोस को बनाने में लिटरली बहुत रिसर्च वगैरह लगती है। तो अगर तुम्हें वाकई में आगे भी ज़ॉम्बी से रिलेटेड वीडियोस ही देखनी है और अगर तुम्हें ये वीडियोस पसंद आ रही है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मंदबुद्धि बालक नाम से मैं मिल जाऊंगा। जल्द उस पर भी मैं कुछ शॉर्ट्स कंटेंट शायद पोस्ट करने लग जाऊं, और ये भी डार्क कंटेंट सबसे रिलेटेड होंगी। तो यार जाओ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब ये जानने के लिए कि फैमिली और स्ट्रेंजर में कौन ज्यादा बेहतर है, हम कुछ पॉइंट्स पर नजर डालेंगे और एनालाइज करेंगे विच इज बेटर। और देखो, फैमिली में फ्रेंड्स भी काउंट कर सकते हो, मतलब कोई भी ऐसा फ्रेंड जिसे आप 7 से 8 सालों से जानते हो। वहीं स्ट्रेंजर मीन्स एनीवन जिसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पता। तो अब हम उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जिन पर हम आगे एक्चुअली में डिस्कस करने वाले, लाइक इमोशनल बॉन्डिंग, ट्रस्ट, स्पेशलाइजेशन, डाइवर्सिटी, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज और पेशेंस। और आज इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर हम फिगर आउट करेंगे कि विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। तो चलो एक एक करके सभी पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इमोशनल बॉन्डिंग पर और जानते हैं कि इससे मेरा क्या मतलब है। तो देखो, इससे मेरा मतलब है कि इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के दौरान ऐसे भी कई मौके आएंगे जब आप फैमिली के साथ किसी मिशन पर हो और आपको कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना हो, जैसे खुद से टीम के बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए अपने ही फैमिली मेंबर को गोली मार देना, या चूंकि आपके फैमिली में से कोई बहुत ज्यादा बूढ़े होंगे तो आपको उन्हें अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में एक इमोशनल बॉन्डिंग या कनेक्शन आपको रोक लेगी और ऐसा नहीं करने देगी, या आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेने को मजबूर हो जाओगे, जिससे इवेंचुअली आप अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी खतरे में डाल दोगे। पर स्ट्रेंजर के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यार ना ही आप उन्हें जानते हो और ना ही वो आपको। तो आपकी जब कोई बॉन्डिंग ही नहीं है तो इमोशनल बॉन्डिंग तो दूर की बात है, और जिस वजह से स्ट्रेंजर्स के साथ एक्सट्रीम स्टेप लेने पर भी आपको किसी बात का डर नहीं होगा और आप पीछे नहीं हटोगे, जिससे आप कोई डिसीजन लेने से पहले दिमाग की सुनोगे और अल्टीमेटली आपके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस चीज में स्ट्रेंजर्स को 1 पॉइंट। और अब जब बात हो रही है इमोशनल बॉन्डिंग की, तो एक और चीज है जिसे हम भूल नहीं सकते और उसे हम कहते हैं ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट, विश्वास, यकीन और भरोसा। तो अब ऐसा तो नहीं कि ट्रस्ट सब्जी वाले के दुकान में मिलते हैं कि सुबह होते ही 4 किलो भरोसा भुवन बाम के लिए खरीद लो, 2 किलो गौरव कटारे के लिए और 500 ग्राम सैवेज न्यूज फुरकान के लिए। ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट किसी के लिए भी बहुत मुश्किल से बिल्ड होता है और ये ओवर टाइम होता है। हम किसी पर भी ट्रस्ट और भरोसा नहीं कर सकते। हमारे पेरेंट्स हमेशा बताते हैं नेवर ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि कुछ लोग ट्रस्ट करके ही धोखा दे देते हैं, जैसे कि आप लोग। मेरा मतलब कि यार आप लोग वीडियोस को देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। मतलब कि मैंने नोटिस किया कि आप में से 59% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, जबकि आप लोग वीडियोस को देखा करते हो। तो देर किस बात की है, अभी करो, सिर्फ एक बटन को ही तो प्रेस करना है। तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में या ऐसे भी रियल लाइफ में फैमिली पर तो हम सब आंख क्लोज करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं उनके वजह से हैं, और कोई भी हमारा बुरा सोच ले पर फैमिली कभी हमारा बुरा नहीं सोचेगी। पर स्ट्रेंजर पर अगर हम ट्रस्ट करते हैं तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जैसा हमने वन ऑफ द ग्रेट ज़ॉम्बी फिल्म मेज रनर स्क्रॉच ट्रायल फिल्म में देखा था कि थॉमस टेरेसा पर ट्रस्ट करता है
और उसकी हेल्प भी करता है, पर टेरेसा उसे लास्ट मौके पर धोखा दे देती है, जिससे कई लोगों की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में हो तो आपके फैमिली आपका साथ दे, पर स्ट्रेंजर नहीं। तो यहाँ पर हमें एक ही बात समझ में आती है कि हमारे फैमिली से ज्यादा भरोसेमंद कोई भी नहीं है, और इसलिए इसमें फैमिली को 1 पॉइंट। स्पेशलाइजेशन, ये पहले से पता होना कि आपके टीम में शामिल लोगों की क्या स्पेशल बात है, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। एक परफेक्ट ग्रुप ऐसा ही होता है जिसमें मेंबर्स अपने स्किल्स और टैलेंट्स को अपने एंड गोल्स को अचीव करने में लगा देते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि आपकी ऐसी टीम है जिसमें किसी को हॉर्स राइडिंग आती है, वहीं किसी को शूटिंग, तो अब दोनों स्पेशलाइजेशन मिलकर कुछ यूनिक चीजें कर सकते हैं जो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं थी। पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ऐसा टाइम होगा जब आपके पास किसी से बात करने का वक्त भी नहीं होगा, और तब अगर स्ट्रेंजर्स के ग्रुप में कोई उस काम को करने से पहले स्टेप बैक कर लिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को वो काम आता भी था या नहीं। और फैमिली में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है मेरे पापा किस चीज में एक्सपर्ट है, मेरी दीदी क्या बेहतर कर सकती है। तो इसमें फैमिली के पास एक पॉइंट है, क्योंकि जब आपको आइडिया होगा कि आपके फैमिली में कौन क्या बेहतर कर सकता है और कौन किस चीज में एक्सपर्ट है, तो ये अल्टीमेटली आपके लिए ही फायदेमंद होगा। अब स्पेशलाइजेशन के साथ साथ एक और बहुत ज्यादा काम की चीज आती है, वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, यानी कि एक दूसरे से अलग होना। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं कि आप अपने दोस्तों से अलग हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। डाइवर्सिटी मीन्स स्किल, टैलेंट्स, बिहेवियर सब में अलग होना। लाइक अगर आपके सामने 2 ग्रुप है, एक फैमिली के और एक स्ट्रेंजर्स के, तो आप ही बताओ ज्यादा डाइवर्सिफाइड ग्रुप कौन सा होगा? कौन सा ग्रुप ऐसा हो जिसमें ज्यादा अलग अलग वैरायटी के लोग हो? Obviously strangers will be more diversified because you don't know who that person gonna be. They will be from which place, which race और कैसी सराउंडिंग में वो ग्रो किए होंगे। एंड इट इज टोटली पॉसिबल कि उन्हें कुछ ऐसी चीजें आती होंगी जो उनके कल्चर में कॉमन हो, या वो अपने एंसेस्टर से सीखे हो, पर आप नहीं। पर फैमिली ऐसी कुछ डाइवर्सिफाइड नहीं होगी, क्योंकि आपको आपके फादर्स ने सेम स्किल्स दी होंगी जो उन्हें आती होंगी। और इतना तो ऑब्वियसली हम सब ने देखा है कि इंडिया में अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो मोस्टली आप भी डॉक्टर ही बनते हो, या वो मिलिट्री में होते हो तो आप भी सेम फील्ड में जाना चाहते हो। तो डाइवर्सिटी का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस जरूर है जिसमें आप बाहर से या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू कुछ बहुत डिफरेंट सीख लेते हो, पर वो रेयरली ही होता है। तो डाइवर्सिटी भी हमारे सर्वाइवल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू डोंट नो कब कौन सी चीज, किस मेंबर की कौन से स्किल कितनी ज्यादा जरूरी हो जाए। लाइक इमेजिन अ सिनेरियो, जब आप किसी न्यू पर्सन के पास गए हो, पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि उस न्यू पर्सन को सिर्फ मराठी आती है। अब अगर आप फैमिली के साथ हो तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आप कम्युनिकेट ही ना कर पाओ, बल्कि स्ट्रेंजर्स में आपके साथ कुछ ऐसे लोग हो जिन्हें बोलनी ना सही पर समझ में तो आती ही होगी। तो डाइवर्सिटी होना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप लंबा सर्वाइव कर सको। और इसमें अगर आप स्ट्रेंजर्स के साथ हुए तो बहुत ज्यादा फायदा है, और इसलिए इसमें पॉइंट स्ट्रेंजर्स को मिलेगा। अब यार अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करो। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। मुझे पता है अगर तुम सब लोगों ने लाइक किया तो ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी दबा देना, और इस वीडियो को देखने के बाद चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को भी चेक कर लेना। अब आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इससे मेरा मतलब है कि जब आप अपने टीम मेंबर्स को कोई ड्यूटीज दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि जो पर्सन जिस चीज के लिए राइट है उसे वही काम मिलना चाहिए। लाइक अगर कोई किसी एक काम को करने में परफेक्ट है तो उसे वही काम मिले जिससे ड्यूटीज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। पर इवन आप उनमें से नहीं हो जो इन ड्यूटीज को डिवाइड करे, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो काम आपको मिले वो काम एटलीस्ट आप करना जानते हो, या वो आपके लिए रिलेटेबल हो। जैसे कि वॉकिंग डेड के फर्स्ट सीजन में हमने देखा था कि जब एटलांटा ग्रुप सर्वाइवर्स सिटी की तरफ जाते हैं और रिक से पहली बार मिलते हैं, तो यार एंड्रिया और जैकी को वहां नहीं होना चाहिए था, बिकॉज उन्हें कोई आइडिया ही नहीं कि सर्वाइव कैसे करना है, कैसे खुद को डिफेंड करना है, और जैकी के पास तो कोई वेपन भी नहीं था। और अब मे बी आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि फैमिली इस टाइम पर ज्यादा बेनिफिशियल है, तो बिलीव मी और नॉट, फैमिली कई बार ऐसी कोशिश करेंगे कि या तो जो फैमिली में उनसे छोटा हो उन्हें ड्यूटीज ही ना मिले, या उन्हें कोई परेशानी ना हो, भले ही वो खुद कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में क्यों ना। तो ऐसे में एक स्ट्रेंजर का ग्रुप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सर्वाइव कर ले, पर एक फैमिली ग्रुप नहीं। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर Z में भी हमने देखा, जो सबसे छोटी डॉटर होती है वो बिगिनिंग में इतना ज्यादा शोर करने लगती है कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो सब मरते मरते बचते हैं। तो यार ऐसे में फैमिली लॉजिकली नहीं सोचेगी और सब मारे जाएंगे। तो इसमें भी स्ट्रेंजर्स को 1 पॉइंट जाता है। और अब आता है सबसे आखिर और इम्पोर्टेंट पॉइंट, विच इज पेशेंस। हमने कई बार ऐसा सुना है कि नेवर एवर पैनिक, या फिर पेशेंस इज द की टू सर्वाइव इन अ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। मतलब पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप किसी एक जगह पर बंद हो और आपको बाहर जाने का कोई रूट ही ना दिख रहा हो, तो अब वैसे में कुछ लोग क्या करेंगे, पेशेंस लूज कर देंगे, या फिर फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगेंगे, या फिर गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली कि इससे बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। कई बार पेशेंस नहीं होने की वजह से टेंशन और स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है।
कई सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और हेंस लड़ाई, टेंशन और पूरा ग्रुप ही बिखर जाता है। अगर आपने रिसेंटली आर्मी ऑफ द डेड फिल्म देखी होगी तो आपने देखा होगा उसमें एक ऐसा मोमेंट था जब पूरा ग्रुप एक बंकर से गुजर रहा होता है, पर उस बंकर में कई ज़ॉम्बीज डोमिनेट पड़े हुए थे। पर सडनली किसी की गलती की वजह से उन ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी डिस्टर्ब होकर जाग जाता है और फिर ग्रुप की एक पर्सन लिटरली शूट करने लगती है, जिससे धीरे धीरे उस बंकर में सोए हुए सभी ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं और अल्टीमेटली लेने के देने पड़ जाते हैं, जिससे कई टीम मेंबर्स मारे भी जाते हैं। तो सिंपली ऐसा देखा गया है कि जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो आप में स्ट्रेंजर्स की ग्रुप के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा पेशेंस होता है। मतलब कि आप फैमिली के साथ बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिससे अल्टीमेटली वर्स्ट सिचुएशन में भी आप पैनिक नहीं करते। आप में फाइट करने का हौसला भी होता है और आपके सर्वाइवल के चांसेस और भी कई गुना बढ़ जाते हैं। तो फाइनली ये पॉइंट फैमिली के पास जाता है, मतलब कि 3 पॉइंट फैमिली के पास और 3 पॉइंट स्ट्रेंजर्स के पास। अरे भाई ये तो टाई हो गया, हमने तो सही पॉइंट को एनालाइज किया था, तो फिर ऐसा कैसे? तो देखो ऐसा इसलिए क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसे कितने पॉइंट्स मिले हैं। I mean कि लॉजिकली देखो, तुम्हें नहीं पता कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में तुम किसके साथ रहोगे। हो सकता है जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो तब आप रोड पर हो और घर पर आते आते आपकी फैमिली इन्फेक्ट हो जाए। सिंपली समझो कि आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में किसके साथ रहना चाहोगे, फैमिली, फ्रेंड्स या फिर स्ट्रेंजर्स। हाँ, शुरुआत में आप फैमिली के साथ सर्वाइव करने की कोशिश तो जरूर करोगे, पर आगे जैसे जैसे ज़ॉम्बीज मिलेंगे आपके लिए शायद सिर्फ फैमिली के ग्रुप के साथ सर्वाइव होना सही नहीं होगा। आप ट्राई करोगे कोई और अननोन ग्रुप भी मिले और आपको सर्वाइवल जर्नी में आगे सपोर्ट करे, क्योंकि मोर नंबर ऑफ सर्वाइवर्स मतलब कि ज़ॉम्बी से सर्वाइव करने की और भी ज्यादा चांसेस। तो अब अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं मैं अकेला सर्वाइव कर जाऊंगा, तो नहीं, ये सबसे ज्यादा डम डिसीजन होगा। और ये फैक्ट है कि जो आज आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में स्ट्रेंजर लग रहे हो वो कल आपके लिए फैमिली मेंबर जितने क्लोज हो जाए। नो वन नोज। तो ये तो वैसी चीजें थी जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको स्ट्रेंजर्स के साथ सर्वाइव करना चाहिए या फैमिली के साथ। और आई नो कि वीडियो लंबी है, तो यार लाइक करने के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर क्या आपको पता है उन 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में आपको नहीं करनी चाहिए और जिससे आपके फैमिली या स्ट्रेंजर्स किसी के साथ रहने के बावजूद भी सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होगा? तो अगर उन 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।